प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड के अपने समकक्ष मार्क रट्टे को संसदीय चुनाव में उनकी पार्टी के सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरने के लिए बधाई दी। इसके साथ ही मोदी ने कहा कि वह नीदरलैंड की नई सरकार के साथ मिलकर दोनों राष्ट्रों के बीच सहयोग को प्रगाढ़ करने के लिए आशान्वित हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने संसद में बताया कि एक साल में मौजूदा टोल कलेक्शन सिस्टम को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। इसकी जगह नया सिस्टम बनाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वाहन जितने किलोमीटर तक हाईवे का प्रयोग करेगा उतने किलोमीटर के लिए ही टोल टैक्स की वसूली की जाएगी। दुनिया में पहली बार आधिकारिक रूप से ऐसी बच्ची ने जन्म की पुष्टि हुई है जिसके खून में कोरोना से लड़ने की एंटीबॉडीज पाए गए हैं। मामला अमेरिका के फ्लोरिडा का है। अटलांटिक यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञों ने इस बच्ची की गर्भनाल से खून की जांच की थी। बच्ची की मां को डिलीवरी के 3 सप्ताह पहले ही कोरोना वैक्सीन लगाई गई थी। पूर्वी मिदनापुर में जनसभा को संबोधित करते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हम मोदी का चेहरा नहीं देखना चाहते। बंगाल में फिर टीएमसी की सरकार बनने जा रही। बीजेपी नेता जितनी चाहे कोशिश कर ले, लेकिन बंगाल की जनता उन पर भरोसा नहीं करने वाली है। राहुल गांधी ने असम के डिब्रूगढ़ से चुनावी अभियान की शुरुआत की। उन्होंने लाहौल में छात्रों से भी रूबरू किया। इस दौरान उन्होंने बगैर नाम दिए आरएसएस पर हमला बोला। उन्होंने कहा पूरे देश को नागपुर की एक सेना नियंत्रित कर रही है। असम के डिब्रूगढ़ में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि असम में लोगों को बांटा जा रहा है। एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाकर उसके और आपको जो चाहे एयरपोर्ट हो, टी गार्डन हो, उन सबको बेचकर अपने मित्रों को दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। सीएम शिवराज को मुरैना विधानसभा में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने ममता बनर्जी पर भी जमकर निशाना साधा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि ममता दीदी का खेला अब खत्म हो जाएगा। ममता ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण दिया। इस बार आप लोग टीएमसी के चक्कर में मत पड़ना। उन्होंने बंगाल में अब बीजेपी का विकास चलेगा कहा। रामायण में भगवान राम का किरदार निभाकर पूरे देश में मशहूर हुए एक्टर अरुण जोवल बीजेपी में शामिल हो गए। वरिष्ठ नेता अरुण सिंह की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली। गोविल ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के कामों को प्रभावित होकर वहीं मैं शामिल हो रहा हूं पार्टी में। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक मध्य प्रदेश में 15 से 64 साल की 52% महिलाओं में खून की कमी है और 54.6% महिला गर्भवती होने के दौरान डिलीवरी के दौरान एनीमिया से उनकी मौत हो जाती है। प्रशासन के प्रयासों के बाद भी महिलाओं में जागरूकता की कमी बनी हुई है। हालांकि आंगनबाड़ी के माध्यम से विभाग लक्ष्य को पाने की कोशिश में लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने पर विकास पुस्तिका का विमोचन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इन 4 वर्षों में हमने जो प्रदेश में परिवर्तन किया उससे प्रदेश को एक नई पहचान मिली है। आज प्रदेश देश के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर के आया है। किसान न्याय योजना की चौथी किस्त देने के लिए छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार 1200 करोड़ का कर्ज लेगी। मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा केंद्र से पैसे नहीं मिलने पर कर्ज लेने की नौबत आई है। वहीं बीजेपी नेताओं ने कर्ज लेने पर सरकार को घेरा है। विदिशा में सरपंच पति की हत्या को लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर सरकार को घेरा। उन्होंने लिखा प्रदेश में माफियाओं का आतंक जारी है। विदिशा की ये घटना बता रही है कि माफिया न जमीन में गड़ रहे हैं, न टंग रहे हैं, न लटक रहे हैं। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में एक मकान की छत ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 4 लोग घायल हैं। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि गैस का रिसाव और फिर ब्लास्ट होने से छत ढही। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीएम हाउस में वृक्षारोपण किया। सीएम ने आज नीम का पौधा लगाया। बता दें कि सीएम शिवराज ने नर्मदा जयंती कार्यक्रम के मौके पर प्रतिदिन एक वृक्ष लगाने का संकल्प लिया था। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 12 करोड़ 23 लाख को पार कर गया है। वहीं मौत का आंकड़ा 27 लाख को क्रॉस कर गया है। अब तक दुनिया में स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 9 करोड़ 86 लाख को पार कर गया है। वहीं दुनिया में 2 करोड़ 10 लाख एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। संक्रमण के मामले में पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे नंबर पर ब्राजील और तीसरे नंबर पर भारत है।
देश में कोरोना के एक दिन में 39,643 नए सामने आए हैं केस। इससे कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,15,00,000 के पार पहुंच गई है। कोरोना में 155 नई मौत से अब तक का आंकड़ा 1,59,405 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच गया। देश में 24 घंटे में 20,338 मरीज ठीक हुए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ने लगा है। प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 917 केस सामने आए हैं। संक्रमितों का आंकड़ा 2,71,000 को पार कर गया है। राज्य में 6,000 से ज्यादा संक्रमित मरीजों का इलाज जारी है। प्रदेश में एक मरीज की मौत से कुल आंकड़ा 3,894 पहुंच गया है। भोपाल में 184 और इंदौर में 294 नए केस सामने आए हैं। 20 मार्च से मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र से आने वाली यात्री बसों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हालांकि निजी वाहनों से आवाजान पर फिलहाल रोक नहीं है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में हुई कोरोना की समीक्षा बैठक में इसकी जानकारी दी। इंदौर में कोरोना संक्रमण फिर तेजी से फैल रहा। 24 घंटे में 309 मरीज मिले हैं, जिससे एक्टिव मरीजों की संख्या 1960 पहुंच गई है। अब तक 63,510 मरीज संक्रमित हो चुके हैं। वहीं सरकार और प्रशासन टीकाकरण केंद्रों की संख्या बढ़ाने के लिए कोशिश कर रही है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जहां केस ज्यादा आ रहे हैं, वहां टेस्टिंग क्षमता बढ़ाई जाएगी। उन्होंने कहा कि आर्थिक गतिविधियां बंद नहीं होने देंगे। कोरोना गाइडलाइन के साथ सभी कार्यक्रम होंगे। मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए 11 जिलों में मोबाइल टीमें तैनात की जाएंगी। टीम संक्रमितों के घर पर टेस्टिंग, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करेंगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अस्थायी रूप से डॉक्टर्स, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ रखने के आदेश जारी किए गए हैं। कोरोना वैक्सीन को लेकर कई अफवाह फैली हुई हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि कोरोना वैक्सीन कोई भूत नहीं है जिससे लोग डर रहे हैं। वैक्सीन आज नहीं तो कल सबको लगवानी पड़ेगी। स्वास्थ्य का मामला है, सबको टीका लगवाना चाहिए, इससे डरने की जरूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 1,066 नए मरीज सामने आए हैं। आंकड़ा 3,20,000 को क्रॉस कर गया है। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 6,000 के पार हो गया है। 5 मरीज की मौत से आंकड़ा 3,920 पहुंच गया। राज्य में 286 मरीजों को डिस्चार्ज होने से आंकड़ा 3,10,000 के पार पहुंच गया है। राजधानी रायपुर में 310, दुर्ग में 281 और राजनांदगांव में 59 नए मरीज मिले हैं। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, जिससे सरकार चिंतित है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने लोगों से मास्क लगाने और सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि फिर कोरोना पैर पसार रहा है। ऐसे में कोरोना के गाइडलाइन का पालन सभी को करना चाहिए। महाराष्ट्र में 25,833 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 23,96,340 लोग संक्रमित हो चुके हैं। राज्य में 58 मौत से अब तक 53,138 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 1,66,000 को पार कर गया है। पुणे से 5,000 नए केस से अब तक आंकड़ा 4,55,000 मामले दर्ज हो चुके हैं। नागपुर में 15 मार्च से 21 मार्च तक लॉकडाउन लागू है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए चौथे T20 में भारत ने इंग्लैंड को 8 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ टीम इंडिया ने 5 मैचों की सीरीज 2-2 से बराबर कर ली है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 185 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड की टीम ने 20 ओवर में 8 विकेट में 177 रन पे ही बन सकी। छत्तीसगढ़ी कलाकारों के लिए अच्छी खबर है। सरकार नीति बनाकर बॉलीवुड को उद्योग का दर्जा देने की तैयारी कर रही है। साथ ही फिल्म निर्माता के 50% की सब्सिडी मिलेगी। इसका फायदा बाहरी निर्माताओं को भी मिलेगा। सुकमा के चौरवाड़ा गांव में मंत्री कवासी लखमा ने करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इस दौरान चौरवाड़ा में सरपंच समेत 28 लोगों ने कांग्रेस में प्रवेश किया, जिन्हें मंत्री लखमा ने कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। जबलपुर में वैक्सीनेशन केंद्रों में भाजपा की ओर से काउंटर लगाने और कार्यकर्ताओं की तैनाती में राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि देश में लगातार भाजपा के खिलाफ माहौल बन रहा है। ऐसे में सहानुभूति और बटोरने के लिए बीजेपी वैक्सीनेशन केंद्रों का सेवा का ढोंग कर रही है।
ऑनलाइन परीक्षा लेने की मांग को लेकर राजनांदगांव के गुरु नानक हायर सेकेंडरी स्कूल के छात्रों ने प्रदर्शन किया और सड़क जाम कर दिया, जिससे दोनों तरफ वाहनों की लाइन लग गई। जिसकी सूचना मिलते ही जिला शिक्षा अधिकारी मौके पर पहुंचे और समझाइश देकर शांत कराया। सागर के बंडा में गुमटी तोड़ने से नाराज दुकानदार परिवार समेत गांधी प्रतिमा सामने धरने पर बैठ गए। मामला तब और संवेदनशील हो गया जब देर रात तेज बारिश में भी परिवार नहीं हटा, लेकिन प्रशासन का कोई नुमाइंदा नहीं पहुंचा। कबीरधाम जिले के रानी घटोली गांव में लॉकडाउन के दौरान गरीबों को बांटे जाने वाले राशन को बेचने का मामला सामने आया है। राशन नहीं मिलने पर कलेक्टर को शिकायत की गई, जहां जांच में शिकायत सही पाया गया, जिस पर साहसपुर लोहारा थाना में एफआईआर दर्ज कराया गया है। इंदौर में तेंदुए के हमले में घायल बच्ची की इलाज के दौरान मौत हो गई है। बता दें कि 11 मार्च को तेंदुए ने हमला कर बच्चा को घायल कर दिया था, जिसके बाद उसे चोइथराम अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। धार जिले के डेहरी बाग रोड पर बड़ा हादसा हो गया। 3 बाइक सवार युवकों पर एक केवी तार अचानक टूट गिर गया, जिसके बाद तीनों युवक बुरी तरह से झुलस गए और बाइक में भी आग लग गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बिना देरी किए तीनों को अस्पताल में भर्ती कराया। दतिया में एसटी-एससी एक्ट के आरोपी को छोड़ने से नाराज शिकायतकर्ता एसपी ऑफिस के सामने आत्महत्या करने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने अपने अभिरक्षा में ले लिया है। वहीं गांव के सरपंच और अन्य ग्रामीणों ने जितेंद्र वाल्मीकि और हरिजन एक्ट के आड़ में ब्लैकमेल का आरोप लगाया है। गुजरात में 12 लाख की नकली करेंसी के साथ रतलाम का दंपति अरेस्ट हुआ है। आरोपी राहुल कसेरी और मेघा कसेरी के नकली नोटों के जरिए भुज में कपड़े, जूते और मोबाइल भी खरीदे हैं। पकड़े जाने के बाद रतलाम में भी पुलिस ने उनके घर पे दबिश दी है। जशपुर के तपकरा पुलिस ने 422 किलो गांजा बरामद किया है। साथ ही पुलिस ने तस्करी में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। जब्त गांजे की कीमत लगभग 42,20,000 रुपए बताई जा रही है। आरोपी गांजा को ट्रक में सीमेंट के नीचे छुपाकर उड़ीसा के खजुराहो ले जा रहे थे। रायपुर में चाकूबाजी की बढ़ती घटनाओं के बाद पुलिस ने ऑनलाइन चाकू मंगवाने वालों के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है। पुलिस ने 800 चाकू खरीदारों की सूची बनाई है। साथ ही पुलिस ने अभी तक 31 थाना क्षेत्रों में 160 चाकू बरामद कर जब्त किए हैं। रायपुर में कांग्रेस नेता रमेश वल्यानी के पुत्र योगेश वल्यानी के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। सचो संतराम इंडस्ट्री के संचालक कैलाश गदवानी पर धोखाधड़ी का आरोप लगा है। पुलिस आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर ली है। रायपुर में एटीएम में पैसे डालने के नाम पर लाखों रुपए गबन करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी मुकेश सिंह ठाकुर और धर्मेंद्र रात्रे को कैश मैनेजमेंट कंपनी है, जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम में कम रकम जमा कर फ्रॉड करते हैं। मार्च में ऑडिट होने से इसका खुलासा हुआ।